दोस्तों, खुद कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करना और साथ ही साथ विश्वासघात और धोखेबाज लोगों से दूर ही रहना, क्योंकि जितना नुकसान आपका शत्रु आपको नहीं पहुंचा सकता, उतना एक विश्वासघाती मित्र पहुंचा सकता है। दोस्तों, तिब्बत के एक महान दार्शनिक का कहना है कि तुम मुझे अपमानित नहीं कर सकते क्योंकि मुझे तुमसे सम्मान ही नहीं चाहिए। जो लोग दिखावा करके दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठना चाहते हैं, उनसे इज्जत पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का दुनिया सिर्फ फायदा उठाती है। अगर आप दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा छोड़ दो तो आपका अहंकार मिटना शुरू हो जाएगा, और जब आपका अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो लोग अपने आप ही आपकी इज्जत करने लगेंगे। लेकिन समाज में रहते हुए लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बनाएं? दोस्तों, इसके लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम उन्हीं सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, युद्ध में जीत हासिल करने के बाद राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजकुमार के पिता यानी कि उस राज्य के राजा, जो हमेशा अपने बेटे को निकम्मा और नकारा समझते थे, आज उसके रण कौशल का जरूर बखान करेंगे। आखिर विरोधी सेना कितनी ताकतवर थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना का सामना करके आज राजकुमार ने जीत हासिल की थी। लेकिन जो लोग रण क्षेत्र में मौजूद थे, वो सब जानते थे कि राजकुमार इतनी बड़ी सेना को देखकर रण क्षेत्र से भाग गया था। इस जीत का सारा श्रेय उस सेनापति को जाता था जिसने अपने दिमाग और अपनी बहादुरी से विरोधी सेना को हराया था। राजकुमार ने उस सेनापति को अकेले में बुलाकर पहले ही समझा दिया था कि मेरे पिता को यह हरगिज पता नहीं लगना चाहिए कि युद्ध मैदान से मैं भाग गया था। उन्हें यही लगना चाहिए कि ये युद्ध मेरी वजह से जीता गया है। जब राजा के कानों में ये बात गई कि राजकुमार युद्ध जीत कर वापस आ रहा है, तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा युद्ध जीत कर आ रहा है। कहीं ना कहीं राजा को मालूम था कि इस जीत के पीछे सेनापति हो सकता है। आखिर वह बचपन से अपने बेटे को जानता था। उसे पता था कि उसका बेटा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसको करने के बाद लोग ये कहें कि ये राजा का असली बेटा है। उसे अपना बेटा नकारा और निकम्मा लगता था, लेकिन जब सेनापति ने राजा को बताया कि ये युद्ध वो राजकुमार की वजह से जीते हैं, तो राजा को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा कि मुझे आज पहली बार गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। राजकुमार यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब उसका राजगद्दी पर बैठने का इरादा जल्दी ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो युद्ध जीत कर सबको साबित कर दिया है कि वह राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी बन चुका है। रात के समय शयन कक्ष में सोते हुए जब राजकुमार अपने भविष्य के सपने देख रहा था, तब राजा ने अपने पास अपने सेनापति को बुलाया और अपने सेनापति से पूछा कि तुम मुझे सच सच बताना, क्या आज का युद्ध सच में हम राजकुमार की वजह से जीते हैं या वह झूठ बोल रहा है? मुझे सच सुनना है। सेनापति राजा का वफादार था, इसलिए वो चाह कर भी राजा से झूठ नहीं बोल सकता था। उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह से राजकुमार युद्ध के मैदान को छोड़कर वहां से भाग गया था। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। आज उसका बेटा उसी की नज़रों में इज्जत पाने के लिए उससे झूठ बोल रहा है। राजा ने अपने सेनापति के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उस योजना के तहत वो अपने बेटे को सबक सिखाना चाहते थे। वह राजकुमार को समझाना चाहते थे कि इज्जत झूठ बोलकर नहीं कमाई जा सकती। इज्जत पाने के लिए दूसरे के दिल में जगह बनानी पड़ती है, उसे विश्वास दिलाना पड़ता है, सत्य बोलना पड़ता है, तब कहीं जाकर लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू करते हैं। राजा और सेनापति ने अपनी योजना के तहत अगले दिन सुबह सुबह राजकुमार को अपने साथ लेकर शिकार पर निकल गए। अब राजा ने एक सिंह का शिकार करने का सोचा था, जिसने प्रजा को परेशान करके रखा हुआ था। जब राजकुमार को यह पता चला तो वह बहुत डर गया। उसने अपने पिता से बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने कहा कि बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे शिकार नहीं होता और ये शिकार तुम्हें ही करना होगा। मैं तो बस तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अब राजकुमार के पास बचने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह शिकार पर चलने के लिए तैयार हो गया।
जब जंगल में राजकुमार का सिंह से सामना हुआ तो शुरुआत में तो वह सिंह को देखकर वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन वहां पर मौजूद राजा था, इसलिए अपने पिता की नज़रों में बहादुर बनने के लिए उसने सिंह से सामना करने का निश्चय किया और राजकुमार और सेनापति ने मिलकर उस सिंह का शिकार कर लिया। इससे राजकुमार का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने सिंह को मार गिराया था। जंगल से वापस लौटते वक्त राजा के गुरु की कुटिया रास्ते में पड़ती थी। राजा अपने साथ अपने बेटे को लेकर अपने गुरु की कुटिया में पहुंचे। राजा ने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए राजकुमार का अपने गुरु से परिचय करवाया। इसके बाद राजा ने जानबूझकर अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए अपने गुरु से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि हे गुरुवर, मैंने अपने जीवन में बहुत झूठ बोले हैं। अपने मंत्रिमंडल को हमेशा अपने साथ रखने के लिए मैंने बहुत दिखावा भी किया। बहुत सारे युद्ध जो मैं सेनापति की वजह से जीता था, उसमें भी सारा श्रेय मैंने खुद ही लिया है। मेरे सेनापति को प्रजा के सामने कभी भी वह सम्मान हासिल नहीं हुआ जिसका वह हकदार हुआ करते थे। लेकिन अब मुझे पछतावा होता है। लोग मेरे सामने तो मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे मुझे कायर बोलते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गलतियों को सुधार लूँ, लेकिन कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा है। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझ पर विश्वास करने लगें, मेरी इज्जत करने लगें। राजा के गुरु ने विचार मग्न होकर जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे राजन, एक बात हमेशा याद रखना कि एक राजा का दिया हुआ वचन किसी भी हालत में पूरा होना चाहिए। जो वादा तुमने किसी से कर दिया, किसी को वचन दे दिया, उसको किसी भी हालत में पूरा करके दिखाओ। अगर तुम अपने दिए हुए वचन को पूरा नहीं कर पाओगे तो लोग यही कहेंगे कि यह राजा तो बड़बोला है, यह कुछ भी बोल देता है, इसकी बातों के पीछे कोई सच्चाई नहीं होती, और इसी वजह से लोग तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देंगे। वो तुम पर विश्वास ही नहीं करते तो इज्जत करना तो दूर की बात रही। इसलिए औपचारिकता में कभी भी किसी को वचन मत देना। दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए कभी किसी से कोई वादा मत करना, क्योंकि वादा करना तो आसान होता है, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु ने आगे कहा कि हे राजन, ये जुबान बिना हड्डी की होती है, कहीं भी घूम सकती है, कुछ भी बोल सकती है, इसलिए इसका उपयोग पूरे समझदारी के साथ करना, वरना तो यह तुम्हें मुश्किल में डाल देगी। दूसरी बात जो समझने की है, वो लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत को बढ़ा देगी। वो ये है कि कभी भी इज्जत पाने के लिए काम मत करो। जब तक तुम दूसरों से सम्मान पाने के लिए काम करते रहोगे, तब तक तुम अपने खुद के अनुसार कभी काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मन में यही अंतर्द्वंद चलता रहेगा कि लोगों को मेरा ये काम अच्छा लगेगा या नहीं, और इसी अंतर्द्वंद में फंसकर तुम हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए किसी की अपेक्षा के अभिभूत होकर उसके अनुसार काम मत करो, अपने अनुसार काम करना सीखो। मस्त मौला होते हैं वो लोग जो सम्मान पाने के लिए नहीं जीते, वो जीते हैं जीने के लिए, खुद के लिए, आनंद के लिए। और याद रखना, अगर तुम सम्मान पाने के लिए काम नहीं करोगे तो कोई तुम्हारा अपमान भी नहीं कर पाएगा। तीसरे उपदेश की चर्चा करते हुए गुरु ने कहा कि हे राजन, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो जाए, तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हमेशा सत्य बोलना सीखो। सत्य बोलना ही लोगों में तुम्हारा विश्वास कायम करता है। सत्य बोलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सत्य बोलने की वजह से हो सकता है कि तुम्हें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। बहुत सारे लोग उस कड़वे घूंट को पीकर शांत नहीं बैठेंगे, परेशान करेंगे, तुम्हें दुखी करेंगे, और इसी कारण तुम वह बोलना शुरू कर देते हो जो लोग सुनना चाहते हैं, और जो कि झूठ होता है। झूठ किसी भी परिस्थिति में तुम्हें खुद से दूर ही लेकर जाएगा। गुरु ने अगला उपदेश बताते हुए कहा कि हे राजन, तुम एक राजा हो, पूरी प्रजा का भरोसा तुम पर है, इसलिए कोई भी काम करो वह सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। सिर्फ अपने फायदे के लिए किया गया काम दूसरों की नज़रों में तुम्हें इज्जत नहीं दिला सकता। इज्जत तुम्हें वही काम दिलाएगा जो तुम सबकी भलाई के लिए करोगे। हम लालचवश ये भूल जाते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उससे दूसरों का कितना नुकसान होगा। अपने फायदे के लिए हम ये अपने दिमाग से निकाल देते हैं कि ये काम सिर्फ हमें फायदा पहुंचाएगा,
और बाकी सबको नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसा काम करने के बाद तुम क्या अपेक्षा करते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे? तो तुम तो बड़ी भूल में फंसे हो राजन। एक राजा हमेशा न्यायप्रिय होना चाहिए, और राजा ही नहीं अपितु हर इंसान को न्यायप्रिय होना चाहिए। किसी के प्रति ज्यादा लगाव के कारण लोग न्याय के प्रति अन्याय कर देते हैं, न्याय नहीं कर पाते। और यह बात सिर्फ तुम पर लागू नहीं होती राजन, यह बात हर उस आदमी पर लागू होती है जो एक गृहस्थ जीवन जी रहा है। गृहस्थ जीवन में जब भी कोई झगड़ा होता है तो आदमी लगाव के कारण अन्याय कर देता है, न्याय करने की क्षमता अपनी खत्म कर लेता है, और इसलिए घर परिवार में उसकी इज्जत कम होने लगती है। लेकिन इसके विपरीत घर के मुखिया को हमेशा न्याय प्रिय होना चाहिए। अपने 5वें उपदेश को बताते हुए गुरु ने कहा कि हे राजन, ये उपदेश बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि एक राजा को हमेशा सामाजिक होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसके राज्य में क्या कुछ चल रहा है, इसलिए उसे कभी कभी भेष बदलकर अपने राज्य का भ्रमण करना चाहिए। और उसी प्रकार जो भी आदमी समाज में रहता है उसे भी सामाजिक होना चाहिए। लोगों के बीच उठना बैठना चाहिए, लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसके आसपास, उसके समाज में क्या कुछ घटित हो रहा है। इससे समाज पर तुम्हारी पकड़ मजबूत होती है और लोगों के बीच तुम्हारा रुतबा बनने लगता है। और राजन, समाज में हमेशा मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। तुम्हें गुस्सा ही क्यों ना आ रहा हो, लेकिन अपनी वाणी हमेशा मीठी और मन को मोहने वाली बना कर रखना, क्योंकि वाणी ही वो हथियार होती है जो लोगों को हमारे पास खींच कर लाती है। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, वह हर एक व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। बात चाहे कड़वी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वह सही अंदाज से कही गई हो तो वो बात भी सामने वाले को इतनी नहीं चुभती जितना कि सच चुभ जाता है, जो सामने वाले को दुखी करने के लिए कड़वी जुबान से बोला जाता है। अगला उपदेश सुनाते हुए गुरुवर ने राजा से कहा कि हे राजन, जो मित्र तुम्हारे करीब रहते हैं, तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं, तो याद रखना उसमें कोई ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी ही बुराई करे, क्योंकि लोग उस पर भी विश्वास करते हैं, क्योंकि वह आपका मित्र है। और आपका मित्र आपके बारे में जो बात बोलेगा लोग उसे ही सच मानेंगे, क्योंकि वह आपके आसपास हमेशा मौजूद रहता है। खुद कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करना, और साथ ही साथ विश्वासघात और धोखेबाज लोगों से दूर रहना, क्योंकि जितना नुकसान आपका शत्रु आपको नहीं पहुंचा सकता, उतना एक विश्वासघाती मित्र पहुंचा सकता है। इसके बाद गुरु ने राजकुमार को संबोधित करते हुए कहा कि राजकुमार, तुम आने वाले समय में सम्राट हो, तुम ही इस राज गद्दी के असली हकदार कहलाए जाओगे। इसलिए इन नियमों का अनुसरण अपने जीवन में जरूर करना। अगर तुम एक न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय राजा बनना चाहते हो तो इन नियमों का भूल से भी कभी उल्लंघन मत करना, वरना तुम अपनी प्रजा के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाओगे। लंबे समय तक शासन करने के लिए यह नियम ऐसे हैं जो आपको अंधेरे रास्ते में एक मसाल की तरह तुम्हारे काम आते रहेंगे। इतना कहकर राजा के गुरु मौन हो गए और राजा सेनापति और राजकुमार के साथ अपने राजमहल में वापस लौट आते हैं। रात भर राजकुमार उन बातों पर विचार किया और अगले दिन सुबह सुबह अपने पिता के पास जाकर उनसे सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह वो युद्ध के मैदान से भाग गया था और सेनापति की वजह से वो ये युद्ध जीत पाए थे। राजा को अपने बेटे के मुख से सच्चाई सुनकर बेहद खुशी हुई। उसे लगने लगा कि अब उसमें राजा के गुण उत्पन्न होना शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ पिता और बेटा एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।